अ, गाए गए। तो ऐसे विश्व विजेता भगवान को बारंबार नमन, उनका बारंबार शुभ हो, शत शत नमन, शुभ हो उनका हर प्रकार से। अगर देव गुरु भगवान हमारे साथ है तो हम निश्चय ही विजय होंगे, और भगवान ने भी जो बीड़ा उठाया उसमें वो निश्चय ही विजय होंगे। ये हम पूरे मन से, गहराई से, विश्वास के साथ जाने कि भगवान जरूर विजयी होंगे, और उनका मिशन, उनका जो कार्य है वो जरूर सफल होगा। छोटी सी प्रार्थना शुरू करते हैं। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। मेरे मालिक, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हम सबको आपकी देव ज्योति, देव तेज का दान मिले। हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना सफल हो, शुभ हो। भगवान, हम सब नीच भाव से मुक्ति पाएं और उच्च भाव में विकास पाएं, शुभ हो भगवान, शुभ हो। आज श्रीमान अग्रवाल जी का था साधन, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो ये सेवा का मौका उन्होंने मुझको दिया, मैं इसे ठीक से कर पाऊं, ऐसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं। आत्मविश्वास का लाभ क्या है? आत्मविश्वास का लाभ, सबसे पहले, यदि हम अपने जीवन में नव चेतना, हर्ष, उल्लास, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, तो हम जब भी सुबह जागें, पिछले दिन की परेशानी, दुख, हताश वे असफलता को लेश मात्र भी अपने मन मस्तिष्क में स्थान न दें, बल्कि पूर्ण आत्मविश्वास वे उत्साह के साथ ऊर्जावान होकर एक नए अध्याय का सर्जन करने के लिए अपने दिन का शुभ आरंभ करें। हम पाएंगे कि सफलता वे खुशियां हमारे इंतजार में पलके बिछाए हुए हैं। तो आत्मविश्वास का लाभ क्या है कि जब भी हम सुबह जागे तो हर रोज ये सोचे कि एक नया दिन, एक नया मौका मिला है। तो इसमें दोहराते भी हैं श्रीमान जी की आज क्या है, एक नया मौका है। तो नई ऊर्जा, नए उल्लास के साथ जो भी दिक्कतें चली गई वो पीछे दिन के साथ खत्म करें, और उसको आगे बढ़ के उसके सलूशन पे आए। अगर किसी चीज का हल नहीं तो सुबह ही ताजगी के साथ उठते हुए उसका हल ढूंढने की कोशिश करें, ना कि उसमें उलझे ही रहें कि भाई वो कैसे होगा, क्या होगा। तो चिंता नहीं, हमें चिंतन करना है कि हम कैसे निकलें उन चीजों से। तो हल है, हर समस्या का हल है, वहां से निकले। ये मैं आज सदैव संवाद नवंबर माह 2025 की पत्रिका में से ही पाठ विचार करूंगी। टॉपिक है माता पिता को संतान की परवरिश के बारे में गुरुदेवात्मा जी के द्वारा बताए गए नियम। इसमें पेज नंबर 23 पे है कि माता पिता को संतान की जो परवरिश है, उनकी देखरेख है, कैसे करनी है, नियम बताए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बैठे कुछ लोग सोचें कि हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अभी हमें क्या, तो हम आने वाली पीढ़ी को ये चीज बता सकते हैं, अपने आसपास भी। तो ये सभी के लिए बहुत काम की है, जो अनमैरिड है उनके लिए भी है कि आगे कभी लाइफ में तो आएंगे ही। तो ये सबके लिए ये जो नियम है बहुत काम के हैं। और जिसे ना मेरे को काफी पहले ऐसे लगता था कि भगवान की शिक्षा कैसे पहुंचेगी हर घर घर में, बहुत टफ सा काम लगता है। तो कि कैसे जा पाएगी भगवान की शिक्षा, तो पता नहीं कैसे, जैसे मुझे ना बच्चा दिखाई देते थे या क्या था ऊपर की प्रेरणा,
मेरे को नहीं मालूम कुछ भी, तो मेरे को ना छोटे बच्चों के द्वारा चीजें दिखाई देती थी। तो अभी मेरे को इसका सबसे सरल तरीका यही स्कूलों के माध्यम लगा है कि हम अगर स्कूलों से कार्य जिस तरह से शुरू हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो एक-एक बच्चे तक अगर वो शिक्षा पहुँचती है कि वो संस्कार उस बच्चे में शुरू से आ जाएँगे, कि वो नर्सरी फर्स्ट क्लास के बच्चे में अगर भगवान की शिक्षा पहुँच जाए। आप खुद से एक इमेजिन करके देखें कि भगवान की शिक्षा एक हर स्कूल में लग गई और उनके बताए अनुसार बच्चों को एक पीरियड हफ्ते में ही 1 दिन लगा लिया जाए कि बताई जा रही है वो शिक्षा, तो बच्चों पे कितनी जल्दी असर होते हैं, क्योंकि बच्चे एक कोरी स्लेट है। उनको तो जैसा सिखाया जाता है, जैसे संस्कार दिए जाते हैं, वो वही जीते हैं। और स्कूल की तो खास करके कि टीचर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मम्मी-पापा की भी इतनी जल्दी बात नहीं सुनते जितनी टीचर की सुनते हैं। तो स्कूलों के माध्यम से ये शिक्षा बहुत जल्दी विस्तार करेगी और भगवान की शिक्षा से सभी बच्चे जो हैं सच्चाई भलाई के मार्ग पर चलेंगे। ये पूरा यकीन रखें कि भगवान जरूर विजयी होंगे और उससे ही बच्चों के माध्यम से बड़ों को भी आएगा कि भाई जब बच्चे जाकर घर पे बताएंगे अपने माता पिता को कि आज हमें पाठ पढ़ाया गया सच के बारे में, झूठ नहीं बोलना है, तो वो कहीं न कहीं असर होगा कि स्कूलों में अच्छी चीज़ें हैं, तो वो बड़े भी सीखते ही हैं। तो बच्चों से बड़ों तक है। लेकिन मेन है कि भगवान ने माता-पिता को आदेश दिए हैं कि पहले वो भी सीखें कि जो जुड़े हुए हैं कम से कम वहाँ तक तो ये बात पहुँचे और हम आगे तो बताएँ कि माता-पिता बच्चों को शुरू से ही जब छोटे होते हैं किस तरह के संस्कार दें, कि जिससे बच्चा ज्ञानवान बन जाए और वो एक अच्छा नागरिक बने, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और यही हमारे देश को आगे ले जाने वाले हैं। तो जितने लोग हम जुड़े हुए हैं, हम तो इन चीज़ों को जाने तभी हम आगे बता पाएँगे। तो भगवान ने क्या आदेश दिए हैं माता-पिता को जानेंगे यहाँ और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम पहले खुद जानें और खुद समझें, खुद जिएँ, फिर हम औरों तक ये बात पहुँचाएँ। तो ये आज के टॉपिक से फिर से शुरू करती हूँ क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है थोड़ी-सी। तो माता-पिता को संतान की परवरिश के बारे में गुरु देवात्मा जी के द्वारा बताए नियम। पहला नियम उत्पत्ति। माता-पिता के लिए यह जानना और अनुभव करना आवश्यक है कि उनकी संतान उनके अस्तित्व का अंश होने से उनके उत्कृष्ट व अपकृष्ट आकारों और गुणों की थोड़ी वे बहुत अवश्य भागी बनती है। नंबर 2, माता-पिता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने शारीरिक उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक विकास के द्वारा जहां तक संभव हो उत्कृष्ट संतान उत्पन्न करे। अब यहाँ पर हमें ये लगेगा कि कहा कि माता-पिता उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक विकास के द्वारा जहां तक संभव हो उत्कृष्ट संतान उत्पन्न करे। तो वो कैसे करें? तो जब जिस समय आप देखें एक बार अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी कि उसने माता के गर्भ में ही सीखा था जो चक्रव्यूह को भेदना और उसमें तो ये कहीं न कहीं सच्चाई है और आज तो साइंस ने भी वो कर दिया कि जिस तरह का हम सोच रखते हैं, उसी तरह से वो बच्चों में चीज़ें आती हैं। जो 7 पीढ़ियों से मिलती हैं, उसके अलावा जो माँ कार्य करती है, सोचती है, करती है, तो वो उसमें जाती हैं चीज़ें। और देखें मैंने खुद से देखा कि एक रील आ रही थी, उसमें बच्चा अभी सिर्फ़ पैदा ही हुआ जस्ट न्यूबॉर्न और वो इस तरह के एक्शन कर रहा था जैसे वो उसमें मोबाइल में करते हैं
विजय से वाला, विक्ट्री वाला। तो वो सब कहाँ से है कि आजकल जैसे फोन का इतना ज्यादा हो गया है, तो वो माँ सारा दिन फोन चला रही है, तो वो बच्चे में वही चीजें आती चली जा रही हैं। तो जैसा हम सोचेंगे, हम धार्मिक चीजें पढ़ेंगे, साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो वो चीजें बच्चे में जाती हैं, तो उसका आत्मिक विकास जन्म से पहले ही होना शुरू हो जाता है। तो ये साइंस ने भी प्रूफ किया और रियलिटी में भी दिखाई दे रहा है। तो उत्पत्ति में बहुत भागीदार होते हैं माता पिता, तो उसके विकास में, उसके जन्म से पहले ही अच्छी चीजों पे ध्यान दें, अपना अच्छी सोच रखें। नंबर 2 है संबंध बोध। तो इसमें माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे अपनी संतान को अपने अस्तित्व का अंश जानकर उसके साथ अपना उचित संबंध अनुभव करें। माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी संतान के संबंध में अपने आप को प्रत्येक नीच गति से मुक्त करने और रखने और प्रत्येक उच्च गतिदायक भाव के द्वारा उसके साथ संबंध उत्पन्न व उन्नत करने की आवश्यकता को अनुभव करे। कि कैसा संबंध बोध करना है, नीच गति से मुक्त और उच्च गति द्वारा संबंध, कि हम जो है मोह वाला संबंध, कि उसका जहाँ पे उसको सुख मिल रहा है हमारे बच्चे को, और आजकल तो वो एक एक बच्चे हैं तो दो हैं, तो वो पीछे पीछे कि माँ बाप बिल्कुल ही, पहले फिर भी इतना ज्यादा नहीं था, अब तो बिल्कुल उसके आसपास ही घूमते रहते हैं। तो थोड़ा सा बच्चे को स्ट्रांग बनाएं, उसको अपने आप जीने दें और उसको समझने की कोशिश करें। बच्चे को भी तो संबंध बोध करें, उच्च गति वाला, गतिदायक संबंध बोध करना है बच्चे के साथ में। नंबर 3 है पालन विधि, स्नेह प्रदर्शन। कैसे पालन विधि करनी है, किस तरह का स्नेह। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें भगवान ने बताई हैं कि बच्चों को हम किस तरह की परवरिश दें, कि उनकी पालन विधि कैसे करनी है। माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह मोह रहित अपने प्रत्येक संतान के प्रति उचित रूप से अपना स्नेह प्रदर्शन करे। स्नेह प्रदर्शन में भी ना एक है कि माँ बाप जो है बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, और वो क्या है, मोह, कई बार उसमें मोह भी होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें हमें प्यार दर्शाना भी नहीं आता। कि कभी हम देखें कि बड़े हो जाते हैं बच्चे, कभी हमने गले ही नहीं लगाया। आप देखें चाहे वो शादीशुदा हो जाए या अनमैरिड है, कभी बच्चे को हम गले कितनी बार लगाते हैं, उसमें हमें झिझक होती है, बच्चे भी आगे से वही झिझक महसूस करते हैं। तो बच्चों को हम गले नहीं लगाना, कभी उनके सिर पे नहीं, या उनके साथ कैसी हमारी हितकर बातचीत हो, कि हमेशा हम माँ बाप का ही रोल अदा तो नहीं कर रहे हैं, कभी कभी उनके दोस्त भी बने, उनके जैसी ही बातें करें, हंसी मजाक करें उनके जैसे, जैसे वो चाह, जैसे उनकी एज के करते हैं। तो हम हमेशा माँ बाप का ही रोल अदा करते रह जाते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। तो ये हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि हम किस तरह से उनकी पालन विधि में, कि स्नेह तो कर रहे हैं, उसमें मोह में फंस रहे हैं, कि हमें सही गलत का नहीं पता, और सही में भी प्यार ही नहीं दर्शाते पूरी उम्र हम उसके साथ में। तो माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी कन्याओं को अपने पुत्रों की न्यायी समरूप से, अर्थात बिना किसी अनुचित पक्षपात के पालन करे। तो ये इसमें तो थोड़ा बहुत क्या, काफी जो है इस पक्ष में जो है सही पालना हो रही है अभी जो है, क्योंकि आजकल के माता पिता को समझ में आ गया कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, उल्टा लड़कियां ज्यादा प्यार दर्शाती हैं अपने माँ बाप से। तो ये पहले तो बहुत फर्क था और अभी भी है, कहीं कहीं देखें जो बहुत अंदरूनी गांव हैं या बहुत पिछड़े हुए लोग हैं,
और उसमें कहीं ना कहीं एक चीज और मैंने देखी है जो सच्चाई है, बिल्कुल रियलिटी। जिस समय बच्चा पैदा होता है ना, आप देखें कि एक लड़की पैदा हुई है और एक लड़का पैदा हुआ है, अलग माहौल दिखाई देगा आपको। कि लड़का दूसरा पैदा हो रहा है तो भी इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, लड़की पहली होती है तो भी इतना खुशी का माहौल नहीं होता। ये आज भी सच्चाई है। हम कितना ही कह दें हम एडवांस हो गए हैं, अभी लड़कियों की कमी भी अगर देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत कम हैं जो यंग एज में। और अब आने वाले समय में तो बच्चे ही इतने एक एक दो दो हैं, तो लड़कियों की अहमियत बढ़ती जा रही है, इसमें कोई नहीं। लेकिन फिर भी जो सच्चाई है कि मैंने अभी आसपास में देखा, अभी बच्चे हुए, एक मेरी फ्रेंड, दोनों के उनके लड़की हुई तो अलग माहौल था, और जब उन्हीं के घर में लड़का हुआ तो अलग माहौल दिखाई देता है। और ये आप देखें आसपास में भी, वो बाद में है कि हाँ, बाद में जाके सच्चाइयां दिखाई देती हैं कि लड़का किस तरह से व्यवहार कर रहा है कि पढ़ाई लिखाई में। या एक ये बोल दें कि इसमें ये भी मैंने देखा स्कूलों में जाकर कि इसमें क्या बताया जाए कि इसमें लिंग के हिसाब से, कि भाई जेंडर के हिसाब से, या ये प्रजाति का कोई वो रहता होगा कि लड़कियां सिंसियरिटी रहती हैं जैसे शुरू से ही हर चीज में, और लड़के जैसे जैसे बड़े होंगे तो थोड़ा सा शैतानी में, चंचलता में ज्यादा, इधर उधर। और वो जैसे जैसे बड़ी होंगी तो थोड़ी समझदार सी, सीरियस सी दिखाई देंगी। कोएड स्कूल में मेरा पढ़ाना होता था तो दोनों के मुकाबले में देखें ज्यादा लड़कियां बहुत समझदारी से ध्यान से सुनेगी हर बात को। तो ये भी कोई नेचर का ही उपहार मिला होगा। लेकिन फिर भी, या यही कि उनको इतनी जो है अहमियत नहीं दी गई, इस वजह से ही वो बनती चली गई, उनके अंदर आ गया कि उन्होंने अपनी अहमियत बनानी सीखी लड़कियों ने। तो यहाँ भगवान ने देखो उस समय ही बताया कि हमें पक्षपात नहीं करना है। इसी में ही आगे है पालन विधि में ही नंबर 6 का 6 पॉइंट, माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी प्रत्येक संतान की शारीरिक गठन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तम रूप से विकसित करने के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करे। ये नंबर 7 पॉइंट में, माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी प्रत्येक संतान को शारीरिक रोगों से सुरक्षित रखने और किसी के रोगी होने पर उसके रोग दूर करने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार उत्तम रूप से चेष्टा करे। नंबर 8, माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी योग्यता अनुसार अपनी संतान का युवा अवस्था तक भली भांति पालन करे और यथासंभव अपनी किसी विकलांग और असहाय संतान के निमित्त सारी आयु के लिए रक्षा और पालन का प्रबंध करे। वैसे तो अधिकतर माता पिता जो हैं अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कई कई माताएं हैं जैसे कि बीमारी का उनको इतना ज्यादा, जैसे कि किसी कष्ट में है बच्चा, तो आजकल जैसे अपने प्रोफेशन में, करियर में ज्यादा ध्यान है तो उस पे है, तो जो है उनके लिए ये आदेश जरूरी है कि वो अपने बच्चों की पालना, उनके रोग, उनकी तरफ ध्यान दें। जो जॉब में है, जो माताएं कि वो छोड़ देती हैं मेड पे, या दादा दादी हैं घर में, तो जो माँ कर सकती है वो उससे बढ़ के कोई नहीं कर सकता। भले ही दादा दादी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, लेकिन माँ का जुड़ाव जो होता है बच्चे से वो 9 महीने पहले से ही शुरू हो जाता है। तो माँ को जो है बच्चे की बहुत केयर करनी चाहिए, जब जब समय मिले। अगर वो वर्किंग है पहले तो कोशिश करे तो समय दे, शुरू के 3 साल 4 साल तो बच्चे को जरूर ही समय दे, तो ऐसा कर पाए आज की जनरेशन भी। आगे है आदेश भगवान का, साधारण शिक्षा। साधारण शिक्षा में क्या बताया,
इसमें जानेंगे। माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी प्रत्येक संतान की आवश्यकता और अवस्था के अनुकूल उसकी मानसिक शक्तियों की उन्नति के लिए उसे विविध प्रकार की भाषाओं और साधारण ज्ञान और विज्ञान आदि की शिक्षा दे। आगे, माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी संतान में से प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार उसे विविध प्रकार के खेलों, सवारी, व्यायाम, पाक क्रिया, वाद, गान, नृत्य, चित्रांकन, शिल्प, कृषि, चिकित्सा आदि नाना व्यवसायों और वाणिज्य आदि की शिक्षा दे। तो ये देखें, भगवान ने ये कितनी बड़ी चीज बताई है कि कई बार देखा जाता है कि माँ बाप बस पढ़ पढ़ बच्चे को इसी एक ही उस फील्ड में है, तो हमें सब फील्ड में उसको शिक्षा देनी चाहिए कि वो चाहे घर का कार्य हो, नृत्य हो, व्यायाम हो, कि एक्सरसाइज के प्रति कि वॉक हो। तो ये सारी चीजें बचपन से जब हम डाल देते हैं तो वो बच्चे में ना अंदर तक बैठ जाती हैं चीजें, और बड़े होने पे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हमने उसको घर का कोई काम नहीं सिखाया, तो फिर वो बड़े होने पे ना वो इंटरेस्ट ही नहीं आता। हमने कभी एक्सरसाइज या व्यायाम या साइकिलिंग, जो भी बच्चा है खेल कूद के प्रति उसे कहें कि वो सारा दिन, आजकल के समय में तो और भी ज्यादा, कि मोबाइल लेके बैठे हैं बच्चे अंदर ही, तो खेलना बंद हो गया। तो एक्सरसाइज, जब वो खेल कूद में जाएगा तभी बड़े होके एक्सरसाइज की भी अहमियत उसे पता चलेगी। तो हर चीज में बच्चे को रहना चाहिए आगे। और देखें कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। अभी संडे को ना संस्कारशाला में हम लोग चलती थी, है अभी थोड़ा टाइम से बंद है ये फेस्टिवल की वजह से। तो उसमें दो बच्चियां आई थी, इतनी प्यारी प्यारी एक जैसी सी, और उनकी मम्मी भी इतनी कम एज की। तो ऐसे ही मैंने बच्चों से पूछने लगी कि डांस किस किस को आता है। उन दोनों बच्चियों को इतनी प्यारी और डांस ही नहीं आता। बड़ी हैरानी हुई, आजकल के बच्चे तो क्या नाम है, भाग भाग के डांस करते हैं, छोटे छोटे से बच्चे हम देखे वीडियोस में या आसपास में। वो 10-12 साल की होंगी दोनों, इतनी प्यारी, और दोनों ही, और उनकी मम्मी, फिर उनकी मम्मी से मिलना हुआ तो मैंने कहा इन्हें डांस नहीं आता करना, तो उसकी मम्मी कह रही मुझे ही नहीं आता। और फिर उनके मन में भी नहीं डाला कि ये चीजें, क्योंकि कहीं पे भी थोड़ी बहुत हर चीज का हमें ज्ञान होना, कि कहीं फंक्शन में जा रहे हैं तो एकदम खड़े हैं, कोई खींचे भी जा रहे से, बिल्कुल शक्ल ही देखे जा रहे हैं, तो कैसा वो इंसल्ट सी महसूस होती है उस समय। तो वो बच्चों के अंदर डालें ये चीजें। तो यहाँ देखिए भगवान ने कितना ये दिया है उस समय भी, कि भाई बच्चों को नृत्य, ज्ञान, वाद, इन सभी चीजों की शिक्षा दे। कि कितनी है, मतलब ये देखें कि आजकल कितना एडवांस टाइम आ गया कि आजकल तो ये चीजें बताने की ही नहीं। तो वहां मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई कि उन बच्चों में, कि स्कूलों में इतना चीजों पार्टिसिपेट लेने के लिए बोलती रहती हैं टीचरें, तो वो बच्चे भी वही आते हैं जिनको आता है थोड़ा बहुत, तो वो बच्चे वहीं पीछे ही बैठे रहते हैं। तो वो क्या होता है कि पढ़ने में कितने ही होशियार हो जाए वो बच्चे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर। जब हम किसी एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं वहीं से ही कॉन्फिडेंस आता है। वो पढ़ाई में अगर मीडियम भी है ना, वो हर स्टेज की एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, तो अलग ही कॉन्फिडेंस उस बच्चे में रहेगा। तो ये चीजें भी माता पिता को जाननी जरूरी है कि खाली पढ़ाई या खाली एक ही चीज पे नहीं फोकस करना, सारे तरफ हमें उसका पूर्ण विकास करना है, चारों तरफ से। तो ये हम खुद समझ पाए और आगे हम समझा पाए, या हमारा पढ़ने का उद्देश्य भी सफल होता है तभी। और ये इस बार की पत्रिका में है तो और भी ज्यादा ये पहुंचे सब तक, कि हमें कैसे बच्चे की परवरिश करनी है, तो हम भी अपनी तरफ से बता पाए। और जो बता के बताई जाती है ना बात, जिससे किसी को भी समझा के, वो और ज्यादा असर करती है। कि हमने पढ़ा, तो हम कभी किसी से मिलना हो तो उसको पढ़ने के लिए हम दे देंगे पत्रिका,
तो वो अपने हिसाब से पढ़ता है। हम उसे कई बार बोल के बताएं या समझा के बताएं कि इसमें ये टॉपिक है, ये आप पढ़िए। अगर हम किसी को पत्रिका दे रहे हैं तो उसमें ये बताएं, इसमें ये टॉपिक है, इससे कितना भला होता है हमारे बच्चों का। तो जो आज के माता पिता है उन तक हम ये पहुंचा सकते हैं चीजें। आगे के नंबर 5 टॉपिक है, भगवान ने क्या बताया, धर्म ज्ञान विषयक शिक्षा। ये बहुत जरूरी। देखें कि यहाँ पे तो हम देखें कि हम बच्चों को बचपन में क्या ही चीजें दे जाते हैं कि आजकल के बच्चे इस चीजों में बहुत पीछे ही हैं कि वो किसी भी है कि ईश्वर को मान रहे हैं, भगवान को, कम से कम उन्हें भी वो चीजें सिखाएं। हम खुद ही करते चले रहते हैं बड़े, और वो बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, माता पिता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रत्येक संतान को उचित उम्र अनुसार आत्मा की गठन और उसकी विनाश और विकासकारी गतियों के संबंध में सब प्रकार की आवश्यक शिक्षा दे। तो भगवान तो कहाँ, उनका लेवल तो कितना ऊपर है। और हम देखें जो हम साधारण जन है ना, तो वो तो जो नॉर्मल भी है ना कि पूजा पाठ जैसे कर रहे हैं घर में, तो वो नियम भी बच्चों को नहीं करा पाते। बस फटाफट स्कूल तैयार करा जाओ कि भाई माथा टेक दो, ये कर लो, इतना भी नहीं है। तो इसमें तो भगवान ने बताया अपने बच्चों को आत्मा की गठन और उनकी जो विकास और विनाश की शक्तियां हैं, तो वो शुरू से बताना जरूरी है। आगे, माता पिता के लिए आवश्यक है कि अपनी प्रत्येक संतान को सत्य धर्म और उसके लक्षणों और साधनों आदि के विषय में उचित रूप से शिक्षा दे। उनमें ये संस्कार बचपन से ही कि जैसे बड़ों की फोटो लगी है हुई है, दादा दादी नहीं है इस दुनिया में, नाना नानी या परदादी जो भी, तो उनको माथा टेक के जाएं। तो यहीं से शुरू होगा कि भाई, अब मैं एक बार पहले बता चुकी कि हमारे पड़ोस में रहते हैं बच्चे, तो उन्हें नमस्ते नहीं करते, इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हम आपस में बात करते हैं, इनके बच्चों को नमस्ते नहीं करना आता। और भगवान तो कहाँ बता रहे हैं आत्मा की गठन के बारे में, तो अभी यहीं पे ही अटके हुए हैं कि हम छोटे छोटे शिष्टाचार ही नहीं बता पाते कि भाई सामने पड़ोसी हैं उनको नमस्ते करना है, पता ही नहीं होता। तो अब इस चीज में हम भी कहीं ना कहीं है कि हमें ये लगता है कि सामने वाले ने नहीं किया, अपने बच्चों का हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे करते हैं या नहीं करते। तो मैंने इस चीज में ही जाना कि जैसे मेरी बेटी फोन कर रही है तो वो जैसे हमारे से नमस्ते करते हैं नहीं, कि चाची ताई जी को तो कर रही है लेकिन मुझे कर रही है, तो मैंने शुरू करी उसको करना कि नमस्ते। तो वो फिर धीरे धीरे कि पता चलता है कि बच्चों को कि हाँ भी, हाँ मम्मी को भी करनी चाहिए। मम्मी पापा को भी कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इनको कोई जरूरत नहीं है नमस्ते की। तो उससे एक शिष्टाचार का मुझे भी ज्ञान हुआ इस चीज का कि भाई हम, और मैंने ये कोशिश करती हूँ जो भी है, एक और मैरिड लड़की जो रिश्तेदारी में हमारे है, तो वो भी जब भी बात करेगी, काफी मेरे से एज में छोटी है बच्चों की तरह, तो बोलेगी कैसे हो। मैंने कहा नमस्ते नहीं करती, तो कहती है हाँ करती हूँ। तो तब से ही उसने गौर करना शुरू करा कि नमस्ते, इतने छोटी छोटी चीजें ही है, कई बार हमारा खुद का ही नहीं जाता ध्यान, हम दूसरों पे ज्यादा दे देते हैं। तो वहां पे भी हम कोशिश करें और अपनों में भी लाने की, तो ये और गहराई से ला पाए कि जैसे सुबह उठते ही है कि हम देखें एक दूसरे को नमस्ते या राम राम, जो भी तुम्हारे कल्चर है, गुड मॉर्निंग, तो उससे भी एक पॉजिटिव जो है वातावरण बनता है बचपन से। बड़े होके फिर क्या है, झिझक सी महसूस करते हैं बच्चे कि माँ बाप को नमस्ते कर रहे हैं, तो उसमें झिझक है कि नहीं, फिर आदत रहती है जब बचपन से पड़ी होती है ना। तो और फिर हम इसमें आगे बढ़े कि भगवान के अनुसार कि फिर बताएं कहाँ आत्मा की हानि हो रही है, कि छोटी छोटी चीजों में कैसे आत्मा की हानि होती है, तो बच्चों को उनकी एज के हिसाब से बताया जाए। तो भगवान कितना हमें आगे ले जाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीजों से ही आगे हम बढ़ना सिखाएंगे बच्चों को
कि कॉपी किताबें हैं ध्यान से नहीं रखी, सामान फेंका, तो इससे भी हमारी आत्मा की हानि होती है। तो हमें पता चला, सबसे पहले तो जो नए जन जुड़े हुए हैं उनको ही नहीं इतनी चीजें पता थी कि ये कॉपी किताबों को ढंग से ना रखने से पेज मोड़ दिया और कवर खराब कर दिया, तो इससे कितना हमारी आत्मा की हानि, और वो किताब भी कितनी गंदी लगती है। तो ये चीजें ही नहीं हमें पता। जो बेंच है उस पे पेंसिल चलाए जा रहे हैं, दीवारों पे बच्चे चला रहे हैं, तो ये प्यार से हम समझा सकते हैं। तो हम ये छोटी छोटी चीजों से बच्चों के अंदर डालें, जिससे उनकी आत्मा का भी विकास होगा और उन्हें इस चीज के बारे में भी जो भगवान बताना चाह रहे हैं, शिक्षा का ज्ञान होगा। आगे बताया भगवान ने, उच्च जीवन विषयक विकास। उच्च जीवन विषयक विकास में क्या कर सकते हैं हम बच्चों के लिए, ये भगवान के माध्यम से जो बताई जा रही हैं ये नियम। माता पिता के लिए आवश्यक है वह अपनी प्रत्येक संतान में नाना सात्विक वे उच्च भावों के विकसित करने के लिए उचित रूप से चेष्टा करे। माता पिता के लिए आवश्यक है वह अपनी संतान में उसकी नीच गतियों के प्रति घृणा व वैराग्य भाव के उत्पन्न और वर्धन करने के लिए उचित रूप से चेष्टा करे। तो इसमें भी हम बड़े हो जाते हैं ना जब बच्चे, तो हमारे मन में हम ये तो जरूर कह देते हैं कि वो पूछते नहीं है, बच्चे हमारी केयर नहीं कर रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं दोष माता पिता का भी है। जो मैंने जाना कि भाई हम जो है बच्चों को हर तरह की शिक्षा देते हैं बचपन से ही, और सबसे ज्यादा जैसे पढ़ाने में भी, खाने पिलाने में भी, स्वास्थ्य में भी, हर माँ बाप कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा अच्छा दे। और कोई माँ बाप नहीं चाहता कि बच्चे को गलत शिक्षा दी जाए। अगर कोई चोर भी है, कोई ठग भी है, वो भी अपने बच्चे को अच्छा ही बनाने की कोशिश करेगा। कोई नशा करता है कि मेरा बच्चा नशा ना करे। तो यहाँ पर देखें, लेकिन हम कहाँ चूक जाते हैं कि उनके अंदर जो है हमें जो चीजें डालनी चाहिए, कि हम उन्हें यही नहीं मालूम कि माता पिता कर क्या रहे हैं, हम करे जा रहे हैं कि हमारा फर्ज है, और बच्चे भी यही सोच के उसको लेते हैं कि ये तो माँ बाप का फर्ज है, इन्हें करना है, इन्हें हमें स्कूल भेजना, चाहे उनके पास हालात है या नहीं है, उन्हें पढ़ाना, कपड़े लाना, ये इनके फर्ज है। तो हमें भी इस चीज का उनके अंदर एहसास दिलाना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। एक एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने इसमें ही देखा फोन में ही, एक छोटा बच्चा था, तो उसके मम्मी पापा उसके रोजमर्रा के जैसे काम होते हैं कि उसकी पोटी साफ करना, तो वो करने जा रही थी, तो उसकी मम्मी कहती है कि फटाफट फोन लाओ, फोन लाओ, इसकी वीडियो बनाओ, कि वो साफ कर रही थी। तो फिर वो कुछ और काम, उसको दूध पिलाने लग रही है और उसको खाना खिला रही है, तो यार तो सब चीज की बोलती है वीडियो बनाओ। तो उसका हस्बैंड एक दो बार करता रहता है, फिर वो कहता है अरे हर चीज की वीडियो बनवाई जा रही हो, कि हद ही हो गई, वो छोटे छोटे कुछ भी काम कर रही है उसके, तो उस सब चीज की वीडियो बनवाई जा रही है। तो वो कह रहे कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा बार बार, भाई एक छोटी छोटी चीजों की, कि उसकी पोटी साफ कर रही है। तो कह रही कि जब ये बड़ा होगा ना तो ये पूछेगा कि तुमने क्या किया मेरे लिए। बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कराई क्या, कह रही तब मैं ये वीडियो दिखाऊंगी कि ये किया हमने तुम्हारे लिए। तो उसको एहसास दिलाना भी हमारा ही कर्तव्य है कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये कैसे डाला जाए, इस पे हमें बहुत काम करना है। मैं भी इस पे है कि बच्चों के अंदर किस तरह से ये चीजें डाली जाएं कि भाई माँ बाप उनके लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, और बच्चे, एक ही क्वेश्चन होता है कि करा क्या है आपने। तो वो हमें ही डालना है कि हम करते ही ना चले जाएं अंधाधुंध, बस कि हमारे बच्चे हैं, हमें करना है, हमें उनको एहसास भी कराना है। नंबर 7 में भगवान ने बताया, धन संपत्ति विषयक दान। माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपने उपार्जित
धन वे अपने उपार्जित संपत्ति में से अपनी किसी संतान को जो कुछ देना चाहे उसे केवल उतनी मात्रा में दान करे जितनी मात्रा में दान करना उसकी किसी विशेष आवश्यकता के विचार से उसके लिए उचित और हितकर हो। तो यहाँ पर भी देखें, माता पिता सब कुछ बच्चों पे न्यौछावर कर देते हैं और मतलब जितनी उनको जरूरत है वही है कि जब हमने उन्हें पढ़ा लिखा दिया, काबिल कर दिया, तो उतना ही दें जितनी जरूरत है। भाई इतना भी नहीं कहते कि सारा ही ले लो, लेकिन थोड़ा जरूरत के, और बाकी इतना भी नहीं कि अपने लिए रखें और अपने हाथों से दान करने की कोशिश करें। तो जो है इसमें भी अपने धन को ये कोशिश करें। तो ये भगवान की शिक्षा ने काफी सिखाया मेरे को। तो इसमें मैं बहुत जितना धन्यवाद दूं भगवान का उतना ही कम है कि ये चीज समझ में भी आई कि हमारे पास में कि अगर कोई गोल्ड है या हमारा पैसा है, चलो बच्चों की शादियां वादियां करनी है वो ठीक है, लेकिन जिसे गोल्ड भी है तो वो अपने हिसाब से अपना रखें और बता दें। मैं तो अभी इस चीज में बहुत महसूस करती हूँ अपने आप को धन 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 कि भाई कि मैं बता के जा रही बच्चों को कि भाई जब भगवान ने ही बताया कि पल का पता नहीं, अगर हम देखा जाए तो कि ये मेरा हिस्सा है कि अगर कभी ऐसा कुछ भी होता है तो इसको यहाँ ही दान देना है कि किसी गरीब कन्या की शादी हो रही है या किसी अच्छी जगह पे, ये देवाश्रम वगैरह जैसे है ही, पता ही है वो तो बच्चों को, तो वहां बता के जाएं कि जैसे हम अंगदान का है कि बच्चों को हमने बताया कि हमें ये करना है अंगदान, तो वो उन्हें पता रहेगा। तो इसी तरह से अपने सामान का भी कोशिश करें, पहले तो अपने हाथ से ही करके जाएं जितना। और अब कई बार रहता है कि जीते जी सारी चीजें चाहिए क्योंकि दुख सुख का कुछ पता नहीं है, तो वो भी बता के जाएं कि ये चीज हमारी है और ये हमारे नाम ही करें, और वो विश्वास भी रखें और वो पता भी चल जाता है बच्चों का, तो वो करते भी हैं। तो इसमें भी सारा ही ना लुटा दें उनके ऊपर। मैंने अपने बड़ों को देखा जैसे घर में कि बच्चों के दादा दादी नाना नानी जो थे, वो क्या है कि अपने हाथ से नहीं, उनकी इच्छाएं है ना फिर रह जाती हैं, क्योंकि बच्चे बाद में उस हिसाब से नहीं कर पाते जितना उनको, जो उनकी इच्छाएं रहती हैं, चाहे वो बढ़ के भी कर दें, लेकिन वो जहां चाहते हैं वहां पे वो अपने हाथ से ही करके जाएं और कोशिश हो तो बता के जाएं कि भाई ये चीज यहाँ करनी है। तो और सारा ही ना देते दे के दे दे जीते जी, तो अपने हाथ में ही रखें। आगे भगवान ने क्या बताया, शासन विधि। शासन विधि देखें, ये तो हेडिंग भी इसमें बड़ा है कि क्या बता रहे हैं भगवान। प्रत्येक माता पिता के लिए आवश्यक है जहां तक संभव हो अपने स्नेह और नैतिक बल के द्वारा अपनी संतान का शासन करे, और जब वह अपनी किसी संतान को उसके किसी अपराध व उसकी किसी अवज्ञा के लिए कोई दंड देना उचित समझे, तब उसके हित और अपने अधिकार की सीमा और उसकी आयु और अवस्था आदि का विचार करके दे। तो इसमें भी कि हम किस तरह से बच्चों शासन विधि का, कि इतना लाड प्यार या इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है कि बहुत कई सख्त हो जाते हैं माता पिता और कई इतना लाड प्यार दिखाते हैं। तो दोनों में कैसे बैलेंस बनाना है, तो ये भगवान ने देखें है छोटी और ये बहुत काम की चीजें हैं। अगर हमारे बच्चे लायक हैं तो समझ लें कि हमारी जिंदगी सफल है। तो हमारा जो समय जैसा था कि हम कहें कि जो जो जितनी अवस्था में जुड़ पाए, तो जितना है जब जागो तभी सवेरा, तो अब हम उतना कर सकते हैं। और आगे जो छोटे बच्चे जिनके हैं आ रहे हैं कि हमारे बच्चों की शादियां, तो उनके छोटे बच्चे, तो उनको तो सिखा ही सकते हैं कि ऐसे कर लो पालना, तुम्हें आगे नहीं तो हम औरों को बता सकते हैं। और अपने नहीं तो कई दूसरे लोग सुनना चाहते हैं, हम उनको समझाएं कि अपने बच्चों की पालना इस तरह से हमें करनी है। तो उसमें कितना दंड देना है, किस अवस्था के, किस एज के हिसाब से कि उनकी क्या एज है, तो उस हिसाब से
बच्चों को पता होना चाहिए कि अभी जैसे कई बार बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो उनको ये पहले से ही बोले कि हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे, कि अगर कभी मेरे को स्कूल से पता चला कि तुम्हारी शिकायत आई है तो हम तुम्हारा फेवर लेने नहीं जाएंगे। माता पिता जाके बच्चों का फेवर लेते हैं, टीचरों को गलत ठहरा देते हैं। तो वहां पे हम पहले से ही बच्चों को अगर ये बात डालेंगे तो वो गलतियां नहीं करेंगे, और ये भी बोले कि हम साथ हैं अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो दोनों पक्षों को देखें कि बच्चे के साथ भी गलत ना हो रहा हो, कहीं शोषण ना हो रहा हो, और बच्चा डर के मारे आपको बता ही नहीं रहा कि उसे पता है मेरे माँ बाप तो साथ ही नहीं देंगे। तो वहां पे भी देखें, कई बार बच्चों के साथ भी शोषण होता है, गलत चीजें होती हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ कई कितनी गलत होती हैं, वो डर के इतना, मतलब माँ बाप का भी डर रहता है बच्चों में कि वो बताते ही नहीं है चीजें। तो ऐसा माहौल बनाए एक बैलेंस का, कि उनको कितना प्यार देना है, कितना उनके साथ में जो सख्त होना है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। कि जब बच्चा घर पे कोई आके बात बता रहा है ना, छोटा बच्चे तो ज्यादातर बहुत डिपेंड होते हैं, तो मम्मी को हर बात बताएंगे, और मम्मी बिजी रहती हैं, सुनती ही नहीं, कि उनके अपने घर के काम होते हैं। जो वर्किंग है वो अपने कामों में बिजी है, और जो घर घर में है ना गृहिणी, वो भी अपने काम में, कि अब ये कर ले ये कर ले। तो बच्चे की बात जरूर सुने, क्योंकि जब छोटा बच्चा है वो आपके पीछे पीछे चल रहा है, और जब बड़े हो जाते हैं फिर आप उनके पीछे पीछे भागते हो, फिर वो आगे आगे, फिर वो आपकी नहीं सुनते। तो बचपन में उनकी बातें सुने, उन्होंने कुछ गलत किया तो भी उनकी सुने, और उसी समय ना डांटे। तो थोड़ा उसकी पेशेंस से बातें सुने तो फिर वो सही गलत हर बात बताएगा। अगर हम डांटना शुरू करेंगे तो वो गलत बात कभी नहीं बताएगा आपको आके कि मैंने ये गलती करी। तो इसमें भी मैंने देखा कि बच्चे अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, आज मैडम ने गुड दिया, आज ये अच्छा किया। तो मैं ये बच्चों से कोशिश करती थी कि मैडम कभी डांटती नहीं है क्या, कभी तुम्हें ऐसा नहीं बोला? तो वो बच्चे नहीं बताते झिझक के कि मम्मी भी गुस्सा करेंगी। तो वो भी कोशिश करें जानने की, कि जहाँ पे उनको नीचा देखना पड़ा, क्लास में कुछ ऐसा कर दिया कि मैडम ने डांटा पिटाई हुई, तो वो चीजें भी जानने की कोशिश करें। तो उससे भी पता चलता है कि बच्चों में क्या कमियां हैं। आगे 9 नंबर पे है परिशोध। माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी संतान के संबंध में अपनी किसी अनुचित क्रिया के विषय में बोध लाभ करने पर उसके लिए उचित परिशोध करके और क्षमा मांगकर उसके साथ अपने संबंध को पवित्र करे। तो ये देखिए हमें, अब देखिए कौन से माँ बाप होंगे जो बच्चों से क्षमा मांग लेंगे। तो ये भगवान की शिक्षा ने ही सिखाया हमें। तो और टीचर इसमें, तो यहाँ पे मेरे को अपना एक यही है कि जितना भगवान की शिक्षा में धन्यवाद दें। तो स्कूल में एक ऐसा हो गया कि बच्चे को कुछ गलत बोल दिया मैंने, तो उसमें मेरे को रियलाइज हुआ, प्रिंसिपल सर को भी पता चला कि वो बच्चे को ऐसा गलत बोला गया। तो उन्होंने भी बहुत आराम से कहा, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ, तो लेकिन मुझे अंदर तक भगवान की शिक्षा में जाना ना, कि हमारे से गलती हो तो छोटा हो या बड़ा हो हमें, तो मुझे अंदर तक ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे से ये गलती हुई है। तो मैंने पूरी क्लास में उस बच्चे को, मतलब हमने अपनी इमेज भी होती है एक टीचर की, तो अपनी इमेज के हिसाब से उस बच्चे को बोला कि मेरे से ये गलत बात हुई है। तो ये बहुत बड़ी भगवान की शिक्षा में बताया गया कि बड़े होते हुए कितने माँ बाप हैं, और खास करके टीचर देखें जो बच्चों से ये बोलेंगे कि मैंने तुम्हें ये गलत वर्ड बोला। तो ये यहाँ ही भगवान की शिक्षा ही सिखाती है हमें, और फिर वो हमारे भाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि जैसे हम उच्च भावों में जीते हैं। तो ये परिशोध है कि अगर हम कोई माता पिता से कोई गलत कार्य या कुछ गलती हुए तो वो बच्चों से बोल सकते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। तो इसमें भी हमें ये नहीं कि हम बड़े हैं हम क्यों बोले, तो उसमें हमें ये है कि हाँ, कि अगर हम बड़े हैं तो हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी, उसमें अपनी एक इमेज बनाते हुए कि हम किस तरीके से हमारे लफ्ज होने चाहिए, कि बेटा ये शब्द गलत कहे गए, तो हमारा कहने का ढंग भी अपने
हिसाब से होना चाहिए कि हमारे से गलत शब्द कहे गए, आगे से मैं ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से बच्चे को भी लगता है कि हाँ भाई, जो उनको अंदर तक फील हुई बात वो जाएगी, और हमारा जो है परिशोध भी उचित तरीके से होगा। तो वो क्षमा किस तरह से है कि सॉरी बोले कि गलती से डांट दिया, हमें पता ही नहीं कि बच्चे ने वो काम किया नहीं है, कोई चीज टूट गई, कुछ भी है, हमने एकदम से आए। मारने का तो अब रहा नहीं है, खैर, लेकिन पहले तो पिटाई भी कर देते थे। हमने उसको बहुत बुरी तरीके से डांट दिया, वो उसको हर्ट हो रहा है, तो बोले कि सॉरी बेटा, मुझे नहीं मालूम था, तो क्या जा रहा है। तो इसमें कि हम कहीं छोटे नहीं पड़ जाएंगे उसमें, और एक अलग इमेज और अहमियत बनती है कि हम नजरों में ऊपर उठते हैं, तो वो भी सीखते हैं इस चीजों से। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, मंगल कामना, कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे योग्यता रखने पर अपनी प्रत्येक संतान के लिए मंगल कामना का उचित रूप से साधन करे और इस पे गहरा विश्वास करे। अगर देखें कि अगर हमें देखते हैं कि अब जैसे बड़े हो गए बच्चे, तो कई चीजें हम नहीं बता पाते, नहीं समझ पाते बच्चे, छोटों को तो हम समझा सकते हैं, तो उनके लिए गहरी मंगल कामना करें। और उसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हमारा विश्वास गहरा होना चाहिए, हमारी मंगल कामना नियमित होनी चाहिए। और भगवान ने तो इसमें हमें गाकर भी भजन बता दिया कि हे प्यारी संतान हमारी, सदा तुम्हारा हो कल्याण, तुम जीवन के अंश हमारे। तो ये भजन हम सब के पास में है, तो इसको रोज हम जैसे रोज करते करते ना याद भी, जैसे हमें कोई ईश्वर की होती है ना कि आरतियां 40 आए लोगों को याद होते हैं, तो ये भी हमें देखें ऐसे याद हो जाना चाहिए। और तो हम रोज सुबह करें बच्चों के लिए, और दूसरे बच्चों के लिए को भी उसमें महसूस करें कि सब संतान हैं, वो सब अच्छे बने, जो है गौरव बने अपने वंश का, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो वो पहुंचती हैं मंगल कामनाएं बहुत। तो ये हमारा विश्वास गहरा जितना होगा उतनी ही पहुंचेगी। शुभ हो आप सबका। मैं और आप सब, हम सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही के लिए है कि हम इसको और गहरे से जान पाए और इन पे चल पाए, तभी हमारा सुनना और सुनाना सार्थक है, कि हम अपने बच्चों को संस्कारी लायक बना पाए। कि अगर वो लड़का है तो कल को जो आएगी लड़की उसके लिए, कि और अगर बेटी है तो वो जिस घर में जा रही है वहां नाम हमारा करेगी, तो हम ये अपने बच्चों में डालें संस्कार। तो शुभ हो आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और इस पे अमल करें, अपने जीवन में इनको उतारें। छोटी सी शुभकामना करेंगे भगवान के लिए, इतनी सुंदर शिक्षा देने के लिए। भगवान ने हमें कितनी चीजों से आगे करा, कि ये देखें छोटी छोटी की माफी मांगना, बच्चों के लिए मंगल कामना करना। कहाँ पता है, पूजा पाठ करते हैं लेकिन क्या मांगना है पता ही नहीं, किस तरह प्रार्थना करनी है पता ही नहीं। शुभ हो, हे भगवान, आपका बारंबार शुभ हो, बारंबार शुभ हो, बारंबार शुभ हो। हे देव गुरु भगवान, विकास कर्म की उच्चतम देन, आपको शत शत नमन, आपको बारंबार नमन। आपके सभी संबंधियों का, परलोकवासियों का, जो इस लोक में है, जो परलोक में है, उनका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। आपने हम मनुष्य आत्मा के लिए जो वैज्ञानिक विधि, जो धर्म शिक्षा खोजी है, उस पर हम मनुष्य आत्मा चल पाए, उसे अपना पाए। शुभ हो, शुभ हो भगवान आपका। हम अपने लिए प्रार्थना करें गहरे से, इस समय महसूस करें कि बहुत सारी शक्तियां हमारे साथ, भगवान हमारे साथ में है इस समय मौजूद।
और उनकी वाइब्स को महसूस करें। सिर के ऊपर से देखें आप एक आशीर्वाद, एक तरंग को महसूस करें कि हम एक सकारात्मकता से भर रहे हैं और नकारात्मकता दूर जा रही है हमसे। ये पूरे गहरे से महसूस करें, अपने चारों तरफ एक ऑरा महसूस करें और बार बार प्रार्थना करें कि हम इसी ऑरे में रहें पूरा दिन, हम सकारात्मकता में रहें और सारी नकारात्मकता से बचे रहें। शुभ हो, शुभ हो, हम सबका शुभ हो। जो लोग अस्वस्थ हैं वे सभी स्वस्थ हो जाएं और जो आज के बच्चे हैं वही आने वाला हमारा भविष्य है, तो हमारा देश भी इन्हीं बच्चों से आगे बढ़ेगा। तो बहुत गहरी प्रार्थना करें इन बच्चों के लिए कि हम एक एक बच्चे तक ये शिक्षा पहुंचाएंगे तो वो बच्चे बोलते हैं ना कि कोरी सलेट है, तो इन बच्चों के माध्यम से भगवान की शिक्षा बहुत आगे बढ़ेगी। शुभ हो, शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो, शुभ हो। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी आपका। परम पूज्य भगवान देवात्मा की शिक्षा कितनी सुंदर है, कितनी हृदयाकर्षक है, कितनी मूल्यवान है, कितनी हम सबके लिए सदा सदा के लिए परम आवश्यक है। भगवान की शिक्षा में कितना शुरू से लेकर देखिए, जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान पाताल से उठाकर आसमान में बिठा देना चाहते हैं, इतना ऊंचा विकास कर देना चाहते हैं। माता पिता के ये क्या कर्तव्य तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे के गर्भावस्था होने से पहले से शुरू हो जाता है कि माता पिता के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को फिजिकली हेल्दी बना के रखें, निरोग बना के रखें, ऊर्जावान बना के रखें और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत सुंदर उच्च बोध रखें, उच्च शिक्षा रखें, ताकि बच्चे को ऐसी अवस्था में जन्म दें तो उसको आत्मिक गुण भी जन्मजात बहुत सुंदर मिले और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो। फिर जब इस धरती पे बच्चे जन्म ले ले तो फिर उनको विधिवत तरीके से शिष्टाचारी बनाना, नैतिक बनाना और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठाना और शारीरिक शिक्षा के लिए भी और मानसिक शिक्षा के लिए भी उनको तैयार करना, विधिवत उनको शिक्षा दिलाना और सबसे बढ़कर धर्म की शिक्षा दिलाना, भगवान देवात्मा के साथ जोड़ देना, ताकि उन बच्चों का परलोक का भविष्य भी सुरक्षित हो सके, विकसित हो सके। भगवान आपका धन्यवाद, आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है। हमें तो ये पता ही नहीं था। हमारा जब हम शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद धीरे धीरे साधनों में जाने लगे, तब तक बहुत कुछ निकल गया, कितना कुछ चला जाता है। इतना मूल्यवान जीवन, इतना मूल्यवान उपहार, इतना दुर्लभ अवसर, हमें जन्म लेने का केवल एक ही अवसर मिला है। बार बार नहीं जन्म होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी में हमने अपना जीवन संवारना है, नहीं तो फिर भयानक दंड भी बहुत है, बहुत भयानक दंड है नेचर की ओर से। मैं महसूस कर सकूं, आप सब महसूस कर सके, सारी दुनिया महसूस कर सके, अपने बच्चों को भी के ऊपर भी तरस खाएं, अपने ऊपर भी तरस खाएं, सही दिशा में ले जाने के लिए संग्रामशील हो, पुण्य भगवान की शरणागत हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो। हमारी यह धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। इस धर्म यात्रा में सारे मनुष्य जगत को जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, बड़ा सॉलिड आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए तथा औरों के लिए हितकर बन सकें, तभी हमारे जीवन की सच्ची सफलता है। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे। फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30 बजे तक। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो प्यारे साथियों, समय तो हो गया, लेकिन अगर कोई भाव प्रकाश करना चाहे साथी तो उनका स्वागत है। बस टाइम थोड़ा लें, आधा मिनट से ज़्यादा ना लें, ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। शुभ हो आपका। कोई भाव प्रकाश करना चाहे तो उसका स्वागत है।
ठीक है जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलते हैं 4:30 से 5:30। सुप्रभात। बहुत-बहुत धन्यवाद।